हेलो एवरीवन। तो आज की जॉब अपडेट्स मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। इसमें देहरादून, हरिद्वार एंड रुद्रपुर की जॉब ओपनिंग में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड पिथौरागढ़ की जॉब ओपनिंग जो है वो थोड़ा सा सीनियर लेवल में रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट वहाँ पर सर्च कर रही हैं वो मेरे जॉब पीक पेज में चेक कर सकते हैं, लिंक्डइन पेज में। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की जॉब ओपनिंग जो आई हुई है इसमें मैंने डिफरेंट सेक्टर से की है, जिसमें फार्मास्यूटिकल की रहने वाली है, फार्मेसी वालों के लिए रहने वाली है। देन यहाँ पे बीटेक वालों के लिए आई हुई है, HRBP में आई हुई है, जिन्होंने HR में डिग्री की है उनके लिए रहने वाली है, फैकल्टीज़ की आई हुई है, काउंसलर की आई हुई है, मार्केटिंग में रहने वाली है, सेल्स में रहने वाली है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट की जॉब ओपनिंग आज यहाँ पे मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ। MSW जो एक यूनिक फील्ड एक तरफ से हम बोल सकते हैं, बहुत ईजिली नहीं यहाँ पर जॉब ओपनिंग मिलती है। तो कैंडिडेट मेंशन कर रहे थे MSW उन्होंने किया है, देहरादून में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो फ्रेशर के लिए हायर कर रहे हैं। बहुत अच्छा अपडेट रहने वाला है, वन बाय वन हम देखेंगे। कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं डेली बेसिस में आपके लिए टॉप कंपनीज़ की ही जॉब ओपनिंग्स डिस्क्लोज करती हूँ। तो यहाँ पर जॉब ओपनिंग जो आई हुई है इसमें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की तरफ से आई हुई है, स्विगी की तरफ से आई हुई है, अनअकैडमी की तरफ से आई हुई है, देन यहाँ पर बर्जर पेंट्स की तरफ से आई हुई है। तो सारी की सारी चीज़ें अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके देखेंगे। आपका इसमें काम क्या रहने वाला है, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, आप कौन कौन सी यहाँ पर स्किल्स अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं, कितना आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है, कितना एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। तो पूरी कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, या HR की जिसमें डिटेल प्रोवाइड की है, तो रेज्यूमे आपको कहाँ शेयर करना है, वो सारी डिटेल अभी हम चेक करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे डिटेल और बता देती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। मैं पूरा ट्राई करती हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं आप सबको प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करती हूँ और रिप्लाई करने का भी ट्राई करती हूँ सारे कैंडिडेट्स को। उससे पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मैं रेगुलर बेसिस में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। अगर आज की जॉब ओपनिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आने वाली वीडियोस में आपके लिए सूटेबल हो सकती है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरी उत्तराखंड जॉब से प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं उत्तराखंड की जॉब ओपनिंग अपडेट करती हूँ, और वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट है जो मैं रिमोट जॉब ओपनिंग जो सर्च कर रहे हैं वो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी लेटेस्ट वीडियोज़ के आपको आई बटन में भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं एंड प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ऐसे ही आपको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है वीडियो में, जो आपके नोन पर्सन्स होते हैं उन तक भी अपडेट पहुंच सके। अभी हम अपडेट देख लेते हैं आज की जॉब ओपनिंग जो आई हुई है। फर्स्ट यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर की आई हुई है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था कैंडिडेट ने कि उन्होंने MSW किया है एंड वो देहरादून में रिलोकेट होना चाहते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग है। फ्रेशर ये हायर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा ब्रांड है। जो वेलफेयर ऑफिसर में जिन्होंने डिग्री की है, MSW किया है आपने, तो आपके लिए अच्छा ओपनिंग ये रहेगी। फ्रेशर हायर करें, 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, देहरादून लोकेशन रहने वाली है। तो इसका हम चेक कर लेते हैं कि आपका इसमें काम क्या क्या रहेगा और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रहेंगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की तरफ से आई हुई है, वेलफेयर ऑफिसर की ओपनिंग रहने वाली है। यहाँ पर फ्रेशर हायर कर रहे हैं, तो 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, देहरादून के लिए रहने वाली है। तो जिन्होंने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क किया है उनके लिए अपडेट काफ़ी अच्छा रहेगा। काम आपका क्या रहेगा इसमें, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम, कैसे आप उनका वर्क लाइफ बैलेंस इंक्रीज कर सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस का ध्यान दे सकते हैं, कैसे आप उनको एनहांस कर सकते हैं, वो आपका इसमें काम रहेगा। मैनेज ऑल द लीगल कमिटीज एंड एंश्योर कंप्लाइंस विद रेलेवेंट लेबर लॉज एंड रेगुलेशन। सो सारी की सारी जो लीगल कमिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको मैनेज करनी होगी, इंश्योर करना होगा कि सारे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं। स्टेबलाइज एंड मैनेज एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स टू सपोर्ट पर्सनल एंड वर्क रिलेटेड चैलेंजेस। तो जो भी एम्प्लॉयज़ को चैलेंजेस आते हैं वर्क से रिलेटेड या फिर पर्सनल, उनको आपको यहाँ पर मैनेज करना होगा। कोलैबोरेट विद द HR फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड वेलफेयर स्कीम्स। जो एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट और वेलफेयर स्कीम होती हैं उनको आपको HR के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे देखना होगा। कम्युनिकेट रेगुलरली विद द एम्प्लॉयज़ टू गैदर फीडबैक, एम्प्लॉयज़ के साथ आपको कम्युनिकेट करना होगा ताकि आप फीडबैक ले सकें, ताकि कंसर्न्स जो होते हैं उनको कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं। कलेक्ट एनालाइज रिपोर्ट डेटा ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स, एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। स्टे अपडेटेड विद द इंडस्ट्री एंड इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एम्प्लॉय वेलफेयर। कैसे आप और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनके लिए कैसे आप बेनिफिट्स और अच्छे कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स आपको प्रोवाइड करने हैं। वर्क क्लोजली विद HR एंड मैनेजमेंट टू अलाइन वेलफेयर इनिशिएटिव्स विद कंपनी स्ट्रेटजी, अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव माइंड। तो यहाँ पर और ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना है एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि उनका जो वेल बीइंग है, वर्क लाइफ बैलेंस है, वो इंक्रीज़ किया जा सके। आपका इसमें काम रहेगा, आप रेज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं सोशल वर्क, वेलफेयर मैनेजमेंट, वेलफेयर से रिलेटेड स्किल्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होता है, इंटरेस्टेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर MPS की तरफ से आया हुआ है। तो बहुत ही फेमस ये कंपनी है देहरादून में IT पार्क में, जैसा आप लोग जानते हैं। उनके लिए अपडेट रहने वाला है। जर्नल एडिटर ऑफिसर के लिए हायर कर रहे हैं, फ्रेशर हायर कर रहे हैं। तो 0 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 13 वैकेंसीज आई हुई है, तो अच्छी नंबर ऑफ ओपनिंग्स यहाँ पे आई हुई हैं। देहरादून लोकेशन अगेन इसकी रहेगी। सैलरी आपको 5 लाख पर एनम तक ये प्रोवाइड करें। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता है अप्लाई करने के लिए, तो आपको ईमेल आईडी में प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपना रेज्यूमे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। पहले हम डिटेल देख लेते हैं, बाद में हम ईमेल आईडी भी देख लेंगे। MPS में आई हुई है जर्नल एडिटर ऑफिसर की ओपनिंग रहने वाली है। यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 13 वैकेंसीज आई हुई है। देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी, नोएडा चेन्नई के लिए भी रहेगी, बट यहाँ पे मैंने देहरादून के लिए कवर की है। 5 लाख पर एनम तक का आपको सैलरी पैकेज यहाँ पे मिलेगा। तो ये हायर कर रहे हैं। फॉर दिस रोल रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो इन्होंने बोला है आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एंड पैशन फॉर स्कॉलरली पब्लिशिंग। ये सारा आपको काम इन्होंने बोला हुआ है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका क्या रहेगा, मैन्युस्क्रिप्ट करने होंगे, रिव्यूअर्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन हब, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डेटा मैनेजमेंट, ये सारा आपका इसमें काम रहने वाला है। मास्टर डिग्रीज कोई भी रेलिवेंट फील्ड में, लाइक साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ में। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स विद कीन अटेंशन टू डिटेल, ये इन्होंने बोला है। एक्सेप्शनल रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीज़ें इन्होंने बोली हुई है। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आप bhumika.banerjee@mps.com में अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए हायर करें, काफ़ी बड़ी कंपनी रहने वाली है। 5 वैकेंसीज आई हुई है, हरिद्वार में रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें भी हम काम चेक कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल वाले बहुत सारे कैंडिडेट मेंशन करते हैं कि आप ओपनिंग लेकर आइए, इस डिपार्टमेंट में लेकर आइए। उनके लिए आज का अपडेट ये रहने वाला है। अभी हम चेक कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, आपका काम क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोलर की आई हुई है। ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव की ये फार्मास्यूटिकल में रहने वाली है। यहाँ पर 5 वैकेंसीज आई हुई है एंड सैलरी आपको 4.25 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। हरिद्वार लोकेशन की ये जॉब ओपनिंग रहेगी। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आपको इंग्लिश हिंदी यहाँ पे आनी चाहिए। काम आपका क्या रहेगा, आपको क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी टेस्ट करने होंगे, लाइक आपको रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स की क्वालिटी टेस्ट करने होंगे। जो आपको सैंपल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें वेरियस एनालिसिस आपको करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन लाइक UV, HPCL, IR। आपका इसमें जो डिपार्टमेंट रहेगा वो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियर का रहने वाला है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट जिन्होंने B.Pharma किया है, BSc किया है, या फिर आपने MSc किया है किसी भी स्पेशलाइजेशन में, वो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड, इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इसमें इन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है मिनिमम। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं, स्किल्स आपके पास HPLC, एनालिसिस, QC, देन फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। IR एक्सेट्रा, HPLC, FGN, स्टेबिलिटी, सैम्पलिंग, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंटल कैलिब्रेशन एंड हैंडलिंग, ये सारा इन्होंने मांगा हुआ है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा ये भी ब्रांड है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। परफिटी ब्रांड की तरफ से आई हुई है। तो अपने बहुत सारे जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, हमने देखा होगा टॉफ़ीज़ आती हैं, सेंटर फ्रेश, और ये सब चीज़ें बहुत सारे प्रोडक्ट से बनाते हैं। FMCG कंपनी है, उनकी तरफ से काफ़ी सारी ओपनिंग आई हुई हैं। अपडेटेड रहने वाला है। रुद्रपुर लोकेशन के लिए 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। जिन्होंने BTech किया है, मैकेनिकल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, उनके लिए बहुत अच्छा अपडेट रहेगा। आप अच्छी कंपनी के साथ काम करेंगे। साथ में आपको प्रोफाइल इसमें जो है वो क्वालिटी की भी आई हुई है, एग्जीक्यूटिव की आई हुई है, डिफरेंट प्रोफाइल्स रहने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पर जो जॉब ओपनिंग डिस्कस करूँगी, एक करूँगी, बाकी आप वहाँ पर देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा, naukri.com में जाकर आप सर्च कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम एक जॉब ओपनिंग देख लेते हैं जिसमें आपका काम क्या रहेगा, वो चीज़ें हम देख लेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, वो चीज़ें भी हम देख लेंगे। सो परफिटी में आई हुई है ओपनिंग एग्जीक्यूटिव मेंटेनेंस की रहने वाली है। जिन्होंने BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में किया है, उनके लिए अच्छा अपडेट रहेगा। रुद्रपुर में बहुत सारे मेंशन करते हैं कि BTech हमने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल के आप अपडेट कीजिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। काम आपका इसमें क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट मेंटेनेंस। तो प्लांट को मेंटेन आपको करना होगा। सपोर्ट काइजन एक्टिविटीज़, देन कंप्लीट प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ इन शिफ्ट्स एंड कीप द एसेट्स। SKU कंप्लाइंस आपको करना है। वॉल्यूम कंप्लाइंस आपको देखना होगा। सपोर्ट NPD, कमर्शियल प्रोडक्शन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। SRM compliance to be greater than the percentage agreed for the product. GH implementation as per the road map, जो भी रोड मैप असाइन किया होगा आपको, उसके बेसिस में आपको इम्प्लीमेंट करना है। Then ensure compliances to target break over hours and preventive maintenance and OE। तो आपको BTech
बीटेक अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर में किया है विद 3 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे आपको सैलरी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको यहाँ पे अलग बेनिफिट्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है। आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का रहने वाला है। एफएमसीजी ये कंपनी है एंड ये कंपनी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। सैलरी पैकेज उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है बट बहुत अच्छा ब्रांड ये है, तो आपको बहुत अमेजिंग सैलरी प्रोवाइड ये करने वाले हैं। इसमें जो जॉब ओपनिंग आई हुई है वो फूड वालों के लिए भी आई हुई है। जिन्होंने जो जॉब ओपनिंग दूसरी आई हुई है ये बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में जिन्होंने किया उनके लिए भी आई हुई है। ये क्वालिटी की रहने वाली है, इसका मैं भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बट आप सर्च कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे जॉब ओपनिंग आई हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अभी मेंटेनेंस वाला जॉब रोल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बर्जर पेंट में ओपनिंग आई हुई है, देहरादून में रहने वाली है। बहुत सारी ओपनिंग्स इनके पास आई हुई है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी सेल्स में अगर आपको एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सैलरी बहुत अच्छी प्रोवाइड करें, 9 लाख पर एनम तक का पैकेज मिलने वाला है। तो अगर आपकी लास्ट सैलरी ज़्यादा है उसके बेसिस में आपको इंक्रीमेंट अप टू 9 लाख तक का भी मिल सकता है, और बाकी आपकी से लास्ट सैलरी पर डिपेंड करता है। अच्छी हाई ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको 1 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। लोकेशन मैंने ऑलरेडी देहरादून डिस्कस कर ली है। काम हम देख लेते हैं, साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम देख लेंगे। बर्जर पेंट्स में आई हुई है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए रहने वाली है। इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, तो 1 ईयर से 6 ईयर तक का आपको एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आपको सैलरी 9 लाख पर एनम तक प्रोवाइड करे, तो बहुत अच्छी सैलरी ये प्रोवाइड कर रही है। इसमें आपको इमीडिएट बेसिस में ये हायर कर रही है, इमीडिएट ज्वाइनर्स ही हायर कर रहे हैं। मैक्सिमम 30 डेज़ का नोटिस पीरियड अगर आपका है तो ये फिर भी आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड अपॉइंटिंग डीलर्स फॉर डीपर मार्केट पेनिट्रेशन एंड रीच इन डेप्थ मार्केट शेयर, तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा डीलर्स को अपॉइंट करना होगा। एनालाइज एंड कंपेयर सेल्स प्लान विद द लास्ट ईयर बेस, आपको लास्ट ईयर का बेस देखकर आपको यहाँ पे एनालाइज करना होगा सेल्स कैसे ज़्यादा और इम्प्रूव की जा सके। आपको टारगेट अचीव करने होंगे। ओवरसीइंग द सेल्स एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट देयर बाय अचीविंग इंक्रीज सेल्स ग्रोथ, कैसे आप सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। डीलर्स को असिस्ट करना होगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। एंश्योरिंग द सीडिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन राइट चैनल, जो न्यू प्रोडक्ट आता है उसको कैसे आप सही जगह पर ले जा सकें वो आपको इंश्योर करना होगा। एंश्योरिंग द एसक्यू रेंज अवेलेबिलिटी एट की आउटलेट, कंसेप्शलाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सेल्स प्रमोशनल प्रोग्राम फॉर ब्रांड बिल्डिंग, कैसे आप ब्रांड को और ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं वो भी आपको करना होगा। सॉल्विंग ऑल द इश्यूज़, तो डीलर्स को जो भी इश्यूज़ होंगे वो आपको रिजॉल्व करने होंगे। मेकिंग अ टेरिटरी मॉनिटरिंग रिपोर्ट एवरी मंथ इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटी, तो आपको यहाँ पर टेरिटरी की जो भी आपको असाइन की जाएगी टेरिटरी उसका आपको रिव्यू करना होगा, और मंथली बेसिस में आपको कॉम्पिटिटर्स को भी देखना होगा। तो कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, BCom BSc या ना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या कोई भी डिप्लोमा आपने किया तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। एंड हाईली एनर्जेटिक मोटिवेटेड कॉन्फिडेंट कैंडिडेट उन्होंने मांगे हुए हैं। आप जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड है आप अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं career@bergerindia.com में। इकोल ग्लोबल स्कूल में आई हुई एडमिन मैनेजर की ओपनिंग ये रहने वाली है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स बोल रहे थे एडमिन मैनेजर की जॉब ओपनिंग के लिए 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन अगेन इसकी रहने वाली, तो इकोल भी काफ़ी अच्छा है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं अभी हम इसमें काम देख लेते हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे वो चीज़ें हम डिटेल यहाँ पे देख लेंगे। एडमिन मैनेजर की ओपनिंग आई हुई है, इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल में आई हुई है, कुछ आज को अपडेट हुआ है। यहाँ पर देहरादून के लिए रहने वाली है। वी आर सीकिंग अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोएक्टिव एडमिन, जो आपका काम क्या रहेगा इसमें स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस को आपको देखना होगा, ट्रांसपोर्ट को आपको मैनेज करना होगा, जो भी स्टाफ होते हैं उनको आपको देखना होगा। देन सारे के सारे जो काम है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो या फिर सारी चीज़ें जो है ऑपरेशन से रिलेटेड वो स्मूथली यहाँ पे वर्क करे वो आपको इंश्योर करना होगा। तो इसमें आपका डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटीज़ रहने वाला है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, पे मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट आप स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से जॉब ओपनिंग आई हुई है, बहुत सारे अपडेट्स इनके पास रहने वाले हैं। फैकल्टीज़ ये हायर कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। देन काउंसलर की ओपनिंग आई हुई है, मार्केटिंग टीम के लिए आई हुई है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इनमें ओपनिंग में मेल ID इन्होंने डायरेक्टली प्रोवाइड की है, अभी हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको ट्रस्ट बना रहे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ट्रस्ट नहीं होता है कि जॉब ओपनिंग फेक है या रियल है, तो उसके लिए हम पहले स्क्रीन में देखेंगे और कहाँ पर आपको अपना रेज्यूमे शेयर करना है वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। अनअकैडमी की तरफ से अपडेट आया, आप देख सकते हैं सिद्धार्थ मेहता ने अपडेट किया हुआ है। सिटी हेड हैं ये अनअकैडमी में, उन्होंने अपडेट डाला हुआ है। देहरादून लोकेशन पे जॉब ओपनिंग रहने वाली है। थोड़ा सा इन्होंने अनअकैडमी के बारे में बताया हुआ है, तो अनअकैडमी के बारे में आप सब लोगों ने सुना ज़रूर होगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया है, बहुत बड़ा ब्रांड यह बन चुका है।
फैकल्टीज़ के लिए हायर करें, वेरियस सब्जेक्ट्स में फैकल्टीज़ की एक रिक्वायरमेंट इनको है, काउंसलर की रिक्वायरमेंट इनको है जो बच्चों को बताते हैं कि कौन सा आपके लिए अच्छा रहने वाला है कोर्स और उनके पूरे जर्नी में उनकी हेल्प करते हैं। मार्केटिंग टीम की इनको रिक्वायरमेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। टीम जो है वो अक्रॉस द बाउंड्रीज, आपको बहुत डिफरेंट रीजन से आपको टीममेट्स यहाँ पे मिलेंगे। सो मीन्स आपका जो काम होता है वो स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। अनमैच्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। लोकेशन देहरादून रहेगी। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अपना रेज्यूमे आपको शेयर करना है mehta.siddharth@unacademy.com और आप इनको DM भी कर सकते हैं, तो आप इनको प्रोफाइल सर्च करके इनको मैसेज कर सकते हैं। स्विगी में आया हुआ है अपडेट जो HRBP के लिए हायर कर रहे हैं। 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप स्विगी जैसी कंपनी में काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपडेट ये रहने वाला है। कॉन्ट्रेक्चुअल रोल ये रहेगा। बहुत सारी लोकेशंस में ये हायर कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली अभी मैंने देहरादून के लिए अपडेट किया है। जो कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, इन्होंने ईमेल ID प्रोवाइड किया डायरेक्टली HR की, जिसमें आप रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। तो आप अपने स्किल्स बहुत अच्छे से उसमें डालिए रेज्यूमे में और तब उनको अपना रेज्यूमे शेयर कीजिए। डिटेल भी अभी हम चेक कर लेते हैं ऑन स्क्रीन। अजमुल हुसैन ने अपडेट डाला हुआ है, टैलेंट एक्विजिशन लीड हैं जो स्विगी में काम करते हैं, उन्होंने ये अपडेट डाला हुआ है। स्विगी हायर कर रहा है HRBPs के लिए फॉर द बिलो लोकेशन। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है उनको गूगल फॉर्म भेजना है। तो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए ऑफ ब्लू कॉलर मैन पावर मैनेजमेंट, ये इन्होंने मांगा हुआ है। आपको हैंडलिंग वॉल्यूम मैन पावर अगर आपने किया है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। एट्रीशन, अटेंडेंस एंड एब्सेंटिज्म मैनेजमेंट, देन एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ग्रीवेंस हैंडल जो भी होता है इससे रिलेटेड क्या होगा, और ये आपका भी काम रहने वाला है। अगर आपको रहता है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर, हैंडल पे आउट क्वेरीज, तो पे आउट रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं वो आपने हैंडल की हो। हैंडल इंसेंटिव कैलकुलेशन एंड पे आउट्स, डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो जो HRBP का काम होता है वो इसमें यहाँ पे बताया हुआ है। जो कोई कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है HR में या MSW आपने किया है तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस 1 to 5 ईयर का मांगा हुआ है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर देहरादून के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको हिंदी ही यहाँ पर आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है गुड इन कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड गुड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड आपको आना चाहिए। ये रोल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में रहने वाला है। लोकेशन इसके दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, देहरादून, चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, नागपुर, पुणे, कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु और कोची, कोयम्बतूर एंड हैदराबाद, ये सारी लोकेशन के लिए आई हुई है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गूगल फॉर्म का आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। तो अपडेट सारे के सारे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं आप जल्दी से अप्लाई कीजिए। एंड कोई क्वेरी है आपको तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें और मैं पूरा ट्राई करूँगी उनको रिप्लाई करने का। वापस से मैं रिमाइंड करवाऊँगी अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।